केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। अच्छे जीवन के लिए स्वास्थ्य रहना जरूरी, सीईओ डॉक्टर गिरीश बडोली ने कहा। कड़ियाल को जिला युवा अध्यक्ष जेडीएस नियुक्त किया गया। अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण में समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोली ने कहा कि अच्छे जीवन के लिए स्वास्थ्य रहना जरूरी है। वह शनिवार को बीदर शहर के 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के कामकाज के बीच सेहत का ख्याल रखना संभव नहीं है, लेकिन बेहतर जिंदगी के लिए सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। जिला पंचायत उप सचिव बीएम सविता ने बताया कि हाल ही में गर्मी बढ़ने से स्वास्थ्य पर अधिक असर पड़ने की संभावना है और अधिक पानी और शीतल पेय पीकर इसे रोका जा सकता है। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी ध्यानेश्वर निर्गुड़े, स्वास्थ्य अधिकारी साहिल, नरेगा सहायक निदेशक लक्ष्मी बिरादर, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी संगारेड्डी और ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। युवा नेता राजू कड़ियाल को जिला युवा जनता दल सेकुलर मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सोलापुर जिला जेडीएस अध्यक्ष रमेश पाटिल की सिफारिश पर की गई। नियुक्ति के आदेश में प्रदेश अध्यक्ष निखिल कुमार स्वामी ने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए और पार्टी के सिद्धांतों का पालन करते हुए जिले में युवा विंग को प्रभावी ढंग से संगठित और मजबूत किया जाना चाहिए। पूर्व मंत्री बंडप्पा खाशिमपुर ने रविवार को शहर में राजू कड़ियाल को जिला जेडीएस युवा विंग के अध्यक्ष के रूप में सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष रमेश पाटिल सोलपुर, राजू कड़ियाल, राजशेखर, नबी कुरैशी, प्रसाद मन्नाली, दया कड़ियाल, सीएम दास, गौतम मालगे जैसे अन्य उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीते लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार श्री सागर ईश्वर खंडे ने औराद बी में गुरुपादप्पा नागमरपल्ली कल्याण मंडप में आयोजित चुनाव अभियान बैठक में भाग लिया और कहा कि केंद्र सरकार के कुप्रबंधन से पीड़ित लोगों को गारंटी से राहत मिली है। हमारी सरकार की योजनाएं और हमारे कार्यकर्ता घर घर जाएं और बीदर सांसदों की विफलताओं के बारे में बताएं और वोट मांगे। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे, मंत्री रहीम खान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसवराज चापशेट्टी सहित अन्य कांग्रेस नेता आदि उपस्थित थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के चन्नपटना में एक रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा और जेडीएस के कार्यकर्ता जो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं वहां नहीं है। वहां एकजुट हुए शिवकुमार के भाई और मौजूदा सांसद डीके सुरेश बेंगलुरु ग्रामीण में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जबकि भाजपा ने प्रसिद्ध हृदरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीएन मंजुनाथ को मैदान में उतारा है, जो जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के दामाद हैं। शाह 2 अप्रैल को कर्नाटक में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। उनका बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के चन्नपटना में एक रोड शो करने का कार्यक्रम है। कानून मंत्री एच के पाटिल ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी बॉन्ड पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाटिल ने भाजपा पर लोगों से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया।
और चुनावी बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया। मंत्री ने कहा, अगर भाजपा को आधिकारिक तौर पर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इतना पैसा मिला है तो निजी तौर पर उसे कितनी राशि मिली होगी, इसमें से कितना काला धन है, किन बड़े लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदे, लोग यह सब जानना चाहते हैं। पाटिल ने कहा कि केंद्र को चुनाव से पहले ही राजनीतिक दलों को मिलने वाले धन पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जेडीएस कहां है, इसको लेकर सीएम सिद्धरामैया पर निशाना साधा। टिप्पणी जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने शनिवार को कहा, तो फिर देश में कांग्रेस कहां है। यहां जेडीएस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए गौड़ा ने कहा, कांग्रेस सिर्फ 4 राज्यों में सत्ता में है। कांग्रेस के लगातार अपमान के बावजूद सिद्धरामैया जेडीएस के बारे में बात करते रहते हैं, उसके पास वह नैतिक अधिकार नहीं है। पूर्व सीएम ने कहा, सिद्धरामैया कहते हैं कि कुमारस्वामी जो सीएम के रूप में 2019 में मंड्या से अपने बेटे निखिल की जीत सुनिश्चित नहीं कर सके, इस बार कैसे जीत सकते हैं। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, कोई भी मंत्री चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं था। सिद्धरामैया की कपटपूर्ण राजनीति के कारण कांग्रेस ऐसी स्थिति में पहुंच गई है। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। विजयपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष आरएस पाटिल कुचपाट की अध्यक्षता में बीजेपी लोकसभा चुनाव की महासभा आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा में उम्मीदवार जीत को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाई गई। इसके अलावा इस भाग लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। विजयपुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಈ ಊರ ದೇವತೆಗೆ ವಂದಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿಗಳೇ, ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅನುಭಾವಿಕ ತರುಣ ಶಿಷ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರೇ, ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ राज्य में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों और विधायकों के कार्यालयों में जारी राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में भाजपा ने रविवार को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की। पार्टी विधायक और पूर्व मंत्री एस सुरेश कुमार के नेतृत्व में भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रियों और विधायकों को सरकारी भावनाओं में कोई भी राजनीतिक गतिविधि करने से रोकने के लिए कहा है। भाजपा ने एक बयान में कहा, ऐसा लगता है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोच रखा है कि विधानसौदा एक कांग्रेस कार्यालय है। 30 मार्च को शिवकुमार ने विधानसौदा कार्यालय में नजमा नजीर चिकनेरेले को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने का आयोजन करके चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसमें शिवकुमार पर यह जानते हुए भी कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, सरकारी कार्यालय में एक राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करके आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया है कि राज्य में मुख्य सचिव रजनीश गोयल की नाक के नीचे ऐसा होने के बावजूद उनकी स्पष्ट निष्क्रियता चिंताजनक है। भाजपा ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू हो चुका है, लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा चुनाव संहिता के पालन की कमी स्पष्ट है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों को सूचित किया है कि पार्टी की गतिविधियां अभी भी चल रही है। सत्ताधारी दल के कई विधायकों के कार्यालय, इसमें कहा गया है कि मंत्री विधानसौदा और विकास सौधा में अपने कार्यालयों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, एक उदाहरण यह है कि 25 मार्च को राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने विकास सौधा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की आलोचना की। चुनाव आयोग को तुरंत मंत्रियों के कार्यालय बंद करने चाहिए। कर्नाटक विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक डॉक्टर शामनूर शिवशंकरप्पा की दावणगेरे संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार मौजूदा सांसद जीएम सिद्धेश्वर की पत्नी गायत्री सिद्धेश्वर के खिलाफ हालिया टिप्पणी ने विवाद पैदा कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए
92 वर्षीय शिवशंकरप्पा और सिद्धेश्वर से भी संबंधित हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए गायत्री की योग्यता पर सवाल उठाया और कहा कि उनमें सार्वजनिक मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह चुनाव जीतकर मोदी को कमल का फूल देना चाहती है। पहले उन्हें दावणगेरे की समस्याओं को समझने दीजिए। वे केवल रसोई में खाना बनाना जानते हैं। उनकी टिप्पणियों का जवाब देते हुए गायत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों को सूचीबद्ध किया और कहा कि अगर वह निर्वाचित हुई तो दिखाएंगी कि वह एक सांसद के रूप में कैसे काम कर सकती है। उन्होंने कहा कि हमें केवल खाना बनाना चाहिए और रसोई में ही रहना चाहिए। आज महिलाएं किस पेशे में नहीं है, हम तो आसमान में भी उड़ रहे हैं। बुड्ढे को क्या पता कि औरतें कैसे आगे बढ़ गई है। वह उस प्यार को नहीं जानते जिसके साथ सभी महिलाएं घर पर पुरुषों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए खाना बनाती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा जेल में रखने के बाद से देश भर में आम आदमी पार्टी द्वारा विभिन्न रूप से इसका विरोध किया जा रहा है और प्रदर्शन भी जारी। इसी के तहत आम आदमी पार्टी कर्नाटक द्वारा आज बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में महासम्मेलन का आयोजन किया गया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। अच्छे जीवन के लिए स्वस्थ रहना जरूरी, सीईओ डॉक्टर गिरीश पडोली ने कहा। कड़ियाल को जिला युवा अध्यक्ष जेडीएस नियुक्त किया गया। अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण में के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।